Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. Today's topic is input and output devices. Objectives of learning: to know various input and output devices, to understand the function of various devices. We have read earlier the meaning of computer. Computer system is an electronic machine that does many tasks together and gives fast and accurate results. It can accept, store and process data to produce the required results. For all these functioning, a computer requires input and output devices. Let's read about these devices in detail. तो हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन की तरह काम करता है. यूजर के बीच में ये एक इंटरफेस होता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में, और आपके काम को एक्यूरेटली और हैसल फ्री ये बना देता है. अब हम देखेंगे कंप्यूटर की अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Input devices. A device that is used to feed the data and instructions into a computer is called the input device. Some common input devices are keyboard. A keyboard is an input device used to type text and numbers directly into a computer. A standard computer keyboard is often called QWERTY keyboard. Pressing keys on the keyboard is called typing. There are different keys on the keyboard, the alphabet and the numeric keys, together called the alphanumeric keys, and the special keys shift, enter, backspace, etc. Keyboard also has a setup of function keys F1 to F12 at the very top. तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को टाइप करके डेटा को देकर इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको स्टोर करती है एक जगह पर. उसके पहला पार्ट है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड पे आपके अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं. अल्फाबेट्स जो होते हैं वो क्वर्टी कीबोर्ड होता है आपके कंप्यूटर का, जो आपका QWERTY ऐसे पैटर्न में होता है, और इसमें जब आप टाइप करते हैं तो उसको कहा जाता है टाइपिंग. इसके अलावा आपके दो तरीके से आपकी टाइपिंग करी जा सकती है, अल्फाबेट्स और नंबर्स को अलग अलग, प्लस एक अल्फाबेट्स और नंबर्स को साथ में करते हैं जिसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक. इसके अलावा आपकी अलग अलग स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, बैक स्पेस, स्पेस. तो ये सारी आपकी अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं. उसके अलावा टॉप में आपके पास F1 से लेकर F12 तक अलग अलग कमांड्स भी होती हैं. Do you know QWERTY keyboard sequence is 129 years old? तो आपका ये जो QWERTY पैटर्न फॉलो हो रहा है कीबोर्ड में वो आपका 129 years old है. Mouse. It is also known as pointing device, which helps us to point and select things on the computer screen. It is kept on mouse pad and generally has two buttons and a scroll wheel. By clicking on the mouse button, you give a command to the computer telling it what is to be done. तो उसके बाद आपका आ जाता है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बाद माउस. इसमें आपकी दो कीज होती हैं, कीज के बीच में आपका एक स्क्रॉल व्हील होता है. कोई भी आपको आइकन सेलेक्ट करना है, आपको कोई पेज को अप डाउन करना है, लेफ्ट से राइट करना है, तो उस चीज में आपका माउस यूज करा जाता है. बेसिकली कोई भी चीज को आपको कमांड करना है तो आपको माउस की जरूरत होती है. Joystick. It is also a pointing device used to play games on the computer. It consists of a stick that rotates in all directions, front and back, left and right. Joystick आपकी वो स्टिक होती है जब आप कंप्यूटर की तरफ इसको पॉइंट करते हैं तो कनेक्शन के बाद आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं. अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, किसी भी तरीके का मूवमेंट आप जॉयस्टिक के साथ कर सकते हैं. Do you know aircraft has joysticks too? A pilot uses a joystick to control the flight of the plane. जो आपका एयरप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसमें भी जॉयस्टिक होती है. पायलट इस जॉयस्टिक का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट को उसका डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन. तो पायलट के जो कॉकपिट होता है उसमें भी जॉयस्टिक प्रेजेंट होती है. टच पैड. A touch pad requires you to move your finger across a sensitive pad and press it to perform the click action. It is usually available in लैपटॉप कंप्यूटर्स. फिर आपका टच पैड आता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है. यूजुअली आपको ये लैपटॉप कंप्यूटर्स या फिर टैबलेट्स में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आप टच के थ्रू, टच पैनल होता है उसके थ्रू आप कमांड दे सकते हैं. टच स्क्रीन. It allows the user to enter input by simply touching the screen. It is used in ATMs and mobile phones. तो आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं, ATM की स्क्रीन होती है, उसमें टच स्क्रीन्स होते हैं. सिंपली आप अपने फिंगर्स का यूज करके, टच करके कोई भी कमांड उस कंप्यूटर को दे सकते हैं. माइक्रोफोन.
A microphone allows users to input sound into the computer. In other words, it provides the computer with audio inputs. Sound cards enable the computer to record sound input from a microphone. It is required during voice chatting. तो अगर आपको कोई भी कमांड कंप्यूटर को देनी है बोलकर, तो आपको उसमें माइक्रोफोन्स की जरूरत होती है. प्लस अगर आप किसी से वॉइस चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो आवाज उन तक पहुंचे उसके लिए आपके पास एक माइक्रोफोन होना जरूरी होता है. Webcam. It is a camera connected to computer that puts images into the system by clicking directly. It is used in video calling to see the person on the chat. फिर आपका कंप्यूटर में वेब कैमरा होता है बिल्कुल सेंटर पे. इसके थ्रू आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. कहीं पर भी कोई बैठा है उसके साथ आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. आपकी फोटो एज इट इज डिस्प्ले हो जाती है. Do you know FogCam is the world's oldest webcam that has been running continuously since 1994. तो FogCam वर्ल्ड का सबसे पुराना वेबकैम है जो कि करीबन 1994 से कंटिन्यूसली फंक्शनिंग कर रहा है. Scanner. A scanner is used to copy text or graphical contents of a paper. It scans the documents, paper, and converts it into digital form. The three types of scanners are flatbed scanner, handheld scanner, sheet-fed स्कैनर. तो स्कैनर आपका वो इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर को सेंड करता है. 3 टाइप के आपके ऐसे स्कैनर्स होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और शीट फेड स्कैनर. Do you know Ray Kurzweil invented the first flat bed scanner? जो पहला फ्लैट बेड स्कैनर इन्वेंट हुआ था वो इन्वेंट करा था रे कुर्ट्जवेल ने. Light pen. It is a pen-shaped pointing device connected to CRT monitors. It helps in drawing pictures and selecting objects on the screen by pointing them. तो आपका एक स्पेशल पेन होता है लाइट पेन, इसको CRT से कनेक्ट करा जाता है, which makes it very easy for you to select जो भी आपको सिलेक्ट करना है और ड्रॉ करने के लिए. Barcode reader. A barcode reader reads barcodes as input data. A barcode is a pattern of thick and thin lines that is printed on the packaging of thing that you buy at a shop. It consists of a light source, a lens and a light sensor. फिर आपका आता है बारकोड सेंसर, बारकोड रीडर. जब आप कहीं पे शॉप्स पे जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट के पीछे बहुत थिन लाइंस का एक पैटर्न बना होता है जिसको स्कैन करा जाता है आपको बेचने से पहले. जैसे ही आप उसको स्कैन करते थे उसका प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, उसका कितना प्राइस है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो सारी चीजें मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. Biometric sensor. A biometric sensor is used to recognize individuals on the basis of their physical or behavioral traits. It is used to mark the attendance of employees and students in organizations and institutions respectively. It is also popular as a security device to provide restricted entry to secured areas. फिर आपके बायोमेट्रिक सेंसर्स आते हैं जो कि आपके फिंगरप्रिंट या फिर आपके बिहेवियरल ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करके आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ये आपकी यूजुअली स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करने के लिए यूज करा जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, हाई सिक्योरिटी एरियाज होते हैं जहां पे सबको जाना अलाउड नहीं होता है. तो ऐसी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए फिंगरप्रिंट लगाया जाता है जिसका लगा हुआ होगा, ऑलरेडी फीडेड होगा, वही उस प्रीमाइस को एंटर कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उसको एंटर नहीं कर सकता है. आउटपुट डिवाइसेस. अब हम देखेंगे ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है. आउटपुट डिवाइसेस. Output devices are those which the computer uses to display the information and the results. Some commonly used output devices are as follows. Monitor. A computer monitor, also known as a visual display unit (VDU), it is an output device that can display both text and graphics. The output produced on the monitor is called soft copy output. The two types of monitors are: number 1, cathode ray tube (CRT). These computers are thick, heavy in weight and consumes much electricity. तो पहला आपका आउटपुट डिवाइस का पार्ट आ जाता है कंप्यूटर. कंप्यूटर को VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. 2 टाइप के आपके कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स होते हैं. पहला आपका होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब. तो ये जो आपके होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं. आपको यूजुअली ये कंप्यूटर्स के पीछे बहुत ही बड़ा एक यूनिट सा दिखाई देगा. ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं.
Second, liquid crystal display, LCD. These monitors are thin, light in weight and consumes less electricity. फिर आपके LCDs आते हैं, liquid crystal display. इसके पीछे आपको कोई बल्ब दिखाई नहीं देगा, बहुत ही थिन होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं. Do you know most modern computers and smartphones used the TFT type screens to display the output? तो आपके जो modern day and age के जो computers हैं, smartphones हैं, वो TFT टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए. Projector. A projector is used to display images and documents by emitting light on a white surface to project images displayed on a computer. तो प्रोजेक्टर आपका यूज करा जाता है अगर आपको कोई भी चीज बड़े स्क्रीन पे या वाइट स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है. ये वीडियो भी हो सकती है, मूवीज भी हो सकती हैं, फोटोज भी हो सकती हैं, तो वहां पर यूज करा जाता है प्रोजेक्टर्स का. प्रिंटर. A printer gives hard copy output by printing the data onto a paper from the computer. A printed copy of the output is called a printout. The three types of printers are A. Dot matrix printers. These work like typewriter and is also called the impact printer. Its head strikes the paper and the ink ribbon to print characters. It is slow and noisy but economical, reliable and durable. तो आपके printers जो होते हैं सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में अगर आपको कोई भी चीज पेपर पे आपको कोई भी चीज या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वहां पर आपके प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. पहली टाइप का आपका प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. ये बिल्कुल टाइपराइटर्स की तरह फंक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, स्लो होते हैं लेकिन इकोनॉमिकल होते हैं यानी कि सस्ते होते हैं. B. Inkjet printers. In this type of printer, printing is done line-wise by spraying ink on a sheet of paper and is also called non-impact printer. These printers are much faster and more expensive and consumes more ink. फिर आप क्या जाते हैं inkjet printers. लाइन बाय लाइन इनको यूज करा जाता है, हर लाइन पे एक इंक लगाई जाती है और ये भी इकोनॉमिकल नहीं होते हैं, ये थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं. C. Laser printers. It uses laser beams to print on paper and hence called non-impact printers. These are faster than the other two printers and its printing quality is also much superior. These are much expensive printers. फिर आपके आते हैं लेजर प्रिंटर्स जो कि लेजर बीम का यूज करते हुए आपको एक सुपीरियर हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं. ये बाकी दोनों जो कंप्यूटर्स हैं उनके मुकाबले में तेज भी होते हैं और ज्यादा महंगे भी होते हैं. Critical thinking. Can you name the device which can input as well as output the data? तो अभी हमने output data और input data सबके बारे में पढ़ा है. आपको बताना है ऐसी कौन सा डिवाइस होता है जो कि दोनों को ही सपोर्ट करता है. Plotter. A plotter is bigger than a printer. It draws pictures on a paper based on commands from a computer. Plotters differ from printers in the way that they draw lines using a pen. Plotters are widely used for printing maps, posters, etc. It is generally used by engineers and architects. Plotters जो होते हैं दिखते तो ये printers की तरह हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, but difference ये होता है कि plotters जो होते हैं उसमें पेन से ही इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए. Do you know input and output devices are together called computer peripherals or peripheral devices? जो आपके कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर्स. Let's revise. Entering data into the computer is called input. The result, information that we get after processing is called output. A device that is used to feed the data and instructions into a computer is called the input device. Keyboard, mouse, joystick, touchpad, touchscreen, scanner, etc. are some examples of input devices. The work that we do on the computer is displayed by an output device. Monitor, speakers, printer, plotter, etc. are some examples of आउटपुट डिवाइसेस. तो कोई भी चीज जब आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो आपकी इनपुट हो जाती है, आपका डेटा उसमें स्टोर हो जाता है. इसके अलावा आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और कलेक्टिवली ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इनको पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस है आपको खुद से करनी है.